नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। नमस्ते बिहार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। तो पटना के गांधी मैदान में आज महागठबंधन की जनविश्वास रैली होने जा रही है, जिसका नेतृत्व बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कर रहे हैं। तो रैली में बड़ी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और ऐसे में तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में जाकर रैली की तैयारियों का जायजा लिया और एक एक चीज को बारीकी से देखा है। और इस मौके पर तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में 3500 किलोमीटर घूम कर आए हैं और जिस तरह से समर्थन मिला है उससे लगता है कि अब तक यह सबसे बड़ी रैली होगी। तो रैली से पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव भी पत्नी राबड़ी देवी के साथ आरजेडी कार्यालय पहुंचे और रैली को लेकर आरजेडी की तरफ से खाने पीने और ठहरने के भी इंतजाम किए गए हैं। तो जनविश्वास रैली को लेकर आरजेडी के समर्थकों का उत्साह काफी हाई नजर आ रहा है और बड़ी तैयारी है, उत्साह है आरजेडी खेमे में और कोशिश यही कि इस जनविश्वास रैली के जरिए जनता का विश्वास हासिल किया जाए। बिल्कुल, तो आपको बता दें लगभग 10 दिनों की यात्रा पर तेजस्वी यादव निकले हुए थे। जन विश्वास यात्रा इसका नाम दिया गया था, जिसके जरिए वो अलग अलग जिलों में जाकर लोगों को संबोधित कर रहे थे और उनसे आह्वान कर रहे थे कि 3 मार्च यानी कि आज के दिन वो पटना के गांधी मैदान में रैली में शामिल होने जरूर आए। तो 17 साल बनाम 17 महीने का संदेश लेकर के तेजस्वी यादव लगातार अलग जगहों पर घूमते रहे, अपनी रथ से, अपनी बस से और लोगों के बीच जताने की कोशिश करते रहे कि कैसे जब नीतीश कुमार के साथ उन्होंने सरकार बनाई कैसे जो काम है वो लगातार किए गए और एक जो क्रेडिट पॉलिटिक्स है वो भी नजर आया। और इस रैली को लेकर के आह्वान लालू प्रसाद यादव ने भी किया कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग आए और ऐसे में तैयारियां भी पूरी की गई है। खास करके जो आरजेडी के में कार्यकर्ता है उनके लिए भी खाने पीने से लेकर के तमाम व्यवस्थाएं की गई है ताकि उत्साह कार्यकर्ताओं का बना रहे, आरजेडी खेमे के समर्थकों का बना रहे। बिल्कुल राहुल, और ऐसे में जो तस्वीरें सामने आ रही हैं राजधानी पटना में किस तरीके की तैयारी है वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं। और देखिए राजधानी पटना के सड़कों को पोस्टरों से पाट दिया गया है क्योंकि इसे बहुत बड़ी रैली के तौर पर देखा जा रहा है। और अगर हम देखें तो महागठबंधन की सबसे बड़ी रैली इसलिए बताई जा रही है क्योंकि पहली रैली है और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जनविश्वास यात्रा करना और यात्रा करने के बाद ये सबसे बड़ी रैली होने जा रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। बढ़ते आगे तो पटना में होने वाली जनविश्वास रैली में आरा से बड़ी संख्या में आरजेडी कार्यकर्ता और समर्थक पटना पहुंच रहे हैं। संदेश से आरजेडी विधायक किरण देवी के नेतृत्व में करीब 2000 गाड़ियों का काफिला पटना पहुंचा है। काफिला जब पटना आ रहा था ऐसा लग रहा था जैसे किरण देवी आरा से पटना तक रोड शो कर रही हो। किरण देवी ने कहा है कि 2024 में केंद्र की दिल्ली सरकार और 2025 में तेजस्वी यादव को सीएम बनाएंगे। मेरे लालू जी को, तेजस्वी जी को हाथ मजबूत कर लाखों लाख के संख्या में है। तो आप लोग आज ही निकल गए? आज ही निकल गए हैं पूरा लाखों लाख के संख्या में। तो इस बार क्या लगता है, इस बार 24 में? हाँ 24 में पूरा हिला देना है और 25 में अपना सरकार बना लेना है। 24 में तैयार है आप लोग पूरा? तेजस्वी जी के साथ में है एकदम, तेजस्वी के साथ में, लालू जी के साथ में, राबड़ी देवी के साथ में। तेजस्वी यादव की जनविश्वास रैली पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने पलटवार किया है। सम्राट चौधरी ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा कि लड़का लड़ेगा अच्छा लेकिन 2 लाख से ज्यादा वोट से हारेगा। वहीं विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव को जनविश्वास रैली नहीं जनविश्वासघात रैली करनी चाहिए। रैली होनी है उसको लेके कहा जा रहा है कि ऐतिहासिक रैली होगा। होना ही, देखिए सब अपनी अपनी पार्टी का रैली करता है। राष्ट्रीय जनता दल का प्रतीक यही है कि लड़ेगा अच्छा, हारेगा 2-2 लाख वोट से। जनादेश के विपरीत सत्ता में आए थे, मुख्यमंत्री ने उनको बाहर कर दिया। अवसर मिला था बेहतर करने का लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई लूट रहे थे, उनको बाहर किया। उस से बचने के लिए, चेहरा छुपाने के लिए जन विश्वास यात्रा नहीं, ये विश्वासघात यात्रा कर रहे हैं। तो देखिए बीजेपी लगातार हमलावर है इस रैली को लेकर के और कहा यह भी चाह रहा है कि जनविश्वास रैली नहीं जनविश्वासघात ये रैली है। और खास करके बीजेपी की तरफ से कई जो वीडियोज हैं वो भी शेयर किए जाते रहे।
बिल्कुल, तो देखिए तैयारियां भी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। आज पटना के गांधी मैदान का नजारा देखने लायक होगा। संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले तो ताजा तस्वीरें दिखाएं, क्या तैयारी है, क्योंकि इसे महागठबंधन की बड़ी रैली कही जा रही है। जी बिल्कुल, और तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि अब तक की सबसे बड़ी रैली होगी। और थोड़ी तस्वीर देख लीजिए गांधी मैदान की, बूंदाबांदी हो रही है और रात से बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन कार्यकर्ताओं के उत्साह पर कोई कमी नहीं दिख रही है। लगातार अभी से ही देखिए जो महारैली है ये, इस रैली का समय 11 बजे दिन में दिया हुआ है, लेकिन सुबह से ही अभी 7 बज रहे हैं और गांधी मैदान की थोड़ी तस्वीर देख लीजिए और कार्यकर्ताओं का उत्साह देख लीजिए। महागठबंधन की तरफ से ये रैली है और सभी पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या लेफ्ट पार्टियां हो, सभी के झंडे जो है इस वक्त गांधी मैदान में दिख रहे हैं और चारों तरफ जो समर्थक है राजद के, महागठबंधन के, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है और बूंदाबांदी से कोई असर इनके ऊपर नहीं पड़ रहा है। और यह तस्वीर लगातार बताने को काफ़ी है कि महागठबंधन के कार्यकर्ता हों या उनके समर्थक हों, उनमें किस कदर उत्साह है। लगातार लालू यादव जिंदाबाद के नारे से गांधी मैदान जो है वह गुंजायमान है। और थोड़ी तस्वीर ये भी देख लीजिए, जितनी भी पार्टियां हैं उन सभी का जो सिंबल है, जो उनका चुनाव चिन्ह है, वो भी सामने है। कांग्रेस हो, लेफ्ट हो या फिर दूसरी पार्टियां, राष्ट्रीय जनता दल है, लालटेन है, वो भी दिख रहा है। 2 मंच बनाए गए हैं, उन मंच को भी मैं मुख्य मंच की तस्वीर थोड़ी दिखा दूं आपको। ये मुख्य मंच है और यहाँ पर जन विश्वास महारैली, यहीं पर सारे नेता शिरकत करेंगे और महागठबंधन के सबसे जो बड़े नेता हैं वो पहुंचेंगे। राहुल गांधी पहुंचेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचेंगे, इसके अलावा जो सीताराम येचुरी है लेफ्ट के नेता वो पहुंचेंगे, डी राजा पटना पहुंच चुके हैं, अखिलेश यादव भी आएंगे। तो तमाम जो नेता हैं महागठबंधन के वो यहाँ पर पहुंचेंगे और जो कार्यकर्ता हैं हम उनसे भी थोड़ी बात करने की कोशिश करेंगे कि जो उत्साह उनके मन में है और जो उनका उत्साह फिलहाल देखने को मिल रहा है वो क्यों है और कितने जोश खरोश के साथ वो रैली में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। देखिए लगातार यहाँ पर लालू यादव आज लगा रहे हैं, यहाँ पर जितने भी बोलिए लालू जिंदाबाद। क्यों है इतनी आस्था, इतना उत्साह क्यों दिख रहा है आप लोगों में? देखिए, हम लोग भाजपा से क्रस हैं। भाजपा पार्टी जितना हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल का क्रस में डाल रहा है, जेल में डाल रहा है मेरा नेता को, मेरा पार्टी को, इसीलिए ज्यादा हम लोग उत्तेजित हैं कि अबरी पूरे बिहार में जितना भी विधानसभा हो, चाहे लोकसभा चुनाव हो, अभी लोकसभा तुरंत है, लोकसभा का जितना भी सीट है सभी के सभी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल जीतेंगे। हम आए हैं झारखंड से। झारखंड में कहाँ से? झारखंड में चतरा। कितने लोग आए हैं चतरा से? चतरा अभी आपको की संख्या आ रही है चतरा, एक प्रखंड से आए हैं 500 की संख्या, एक प्रखंड से। तो चलिए, किस तरह की व्यवस्था पटना में देखने को मिली आप लोग? व्यवस्था बहुत अच्छा है। अभी रात में कहाँ रुके थे आप लोग? रात में हम लोग जैसे कि रात में रास्ते में रुके होटल में, उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पर पहुँच गए हैं। डायरेक्ट रैली में पहुँचे? हाँ, डायरेक्ट रैली में। उसके बाद हम लोग का जैसे कि यहाँ व्यवस्था है, क्या जो बिहार का जो राष्ट्रीय जनता दल का जो विधायक है, सारे लोग अपना अपना व्यवस्था किए हैं। वहाँ हम लोग को आमंत्रित किया गया है। क्या नाम है आपका? कृष्णा पासवान। देवलाल यादव। तो सुना आपने, झारखंड के चतरा से पहुंचने वाले ये पार्टी के वर्कर्स हैं और थोड़ी तस्वीर गांधी मैदान की, चारों तरफ जो है वो झंडा दिख रहा है महागठबंधन की पार्टियों का, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल का झंडा हो, लेफ्ट का झंडा हो या फिर कांग्रेस का झंडा हो। तो इस धीरे धीरे जो ये वक्त है, कार्यकर्ताओं के आने का सिलसिला शुरू हो गया है और 11 बजे से रैली का समय दिया गया है, लेकिन 11 बजे के बाद ही ये रैली शुरू हो पाएगी और बिल्कुल उत्साह का माहौल पटना के इस गांधी मैदान में। राहुल। संजय, जिस तरीके से जनविश्वास यात्रा तेजस्वी यादव ने की, जनविश्वास रैली का नाम भी दिया गया, लेकिन ये विश्वास आखिर आरजेडी के कई विधायक वो नहीं जता पाए आरजेडी पार्टी से। चलिए आपके पास लौटेंगे मुजफ्फरपुर से। इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मुजफ्फरपुर से खबर है, जहां मोतिहारी फोरलेन पर हादसा हुआ है, धू-धू कर यात्री बस जली है। तेजस्वी की रैली में शामिल होने पटना ये बस जा रही थी। मोतीपुर के नारियार मन के पास से हादसा हुआ है। बस में 30 से अधिक लोग सवार थे, सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग बुझाई है। तो तेजस्वी यादव की जनविश्वास रैली, आरजेडी की जनविश्वास रैली और महागठबंधन के जो घटक दल है वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस बीच खबर सामने आ रही है कि जो बस निकली थी और उस पर
लोग सवार थे जो इस रैली में पहुंचने थे, लेकिन मोतिहारी 4 लेन पर यह हादसा हो गया और धू धू करके जो यात्री बस है वो जल उठी, जो तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल राहुल, और वो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं जिसमें आग की ऊंची ऊंची लपटें आपको नजर आ रही होगी। आग ने पूरी तरह से यात्री बस को अपनी आगोश में ले लिया है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें जो 30 लोग सवार थे उन सभी को समय रहते बाहर निकाल लिया गया, यानी 30 यात्री सुरक्षित हैं। और ये सभी, आपको बता दें, तेजस्वी यादव की रैली में शामिल होने के लिए पटना जा रहे थे और तभी मोतीपुर के नरियार मन के पास ये हादसा हो गया। बस में बताया जा रहा है 30 से अधिक लोग सवार थे, लेकिन ये सभी लोग अब सुरक्षित हैं। यात्री बस पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी है। बिल्कुल, तो देखिए कैसे नरियार मन के पास हादसा हुआ और बताया जा रहा है कि इस बस में जो धू धू कर चलती आपको नजर आ रही है, इस बस में 30 से अधिक लोग सवार थे। हालांकि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, इनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, हम तस्वीर देख रहे थे इस रैली की और बात कर रहे थे, जनविश्वास नाम दिया गया है, लेकिन आखिर क्या वजह रही कि विश्वास हासिल करने में तेजस्वी यादव असफल होते हैं? अपने विधायकों का, विधायक भी विश्वास तेजस्वी यादव पर, लालू प्रसाद पर, आरजेडी पर नहीं कर पाते हैं और आरजेडी की एक बड़ी टूट जो है इस बीच होती है। तो क्या लग रहा है कि कितनी बड़ी चुनौती इस रैली के जरिए भी होगी कि कार्यकर्ताओं को इंटैक्ट रखा जाए, क्योंकि जो विधायक टूटे हैं उनके भी कई समर्थक होंगे और उस विधानसभा क्षेत्र में भी असर इसका पड़ रहा होगा। देखिए, निश्चित तौर पर चुनौतियां तो हैं तेजस्वी यादव के सामने, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट के दौरान राजद के विधायक टूटे और उन्होंने साथ दिया, तो वैसे में उनकी चुनौतियां और बढ़ गई। हाँ, और इधर आपने देखा सम्राट चौधरी के साथ जो मोहनिया की विधायक थी या फिर कैमूर से जो विधायक थे, ये दोनों राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर भाजपा के साथ शामिल हो गए। तो ये चुनौतियाँ अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो तेजस्वी यादव हैं वो मानते हैं कि जो इक्के दुक्के विधायक पार्टी छोड़कर जा रहे हैं वो पार्टी के साथ सही नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन चुनौतियों के बावजूद जो जनता है, जो उनके वोटर्स है, जो उनका कैडर वोटर्स है, वो उनके साथ है। तो ऐसे में वो चुनौतियों को झेलने में पहले से भी रहे हैं माहिर, और जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें वो जवाब देंगे। हालांकि अब देखना होगा आने वाले दिनों में, क्योंकि लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि महागठबंधन में टूट के लिए बीजेपी ने जो ऑपरेशन लोटस यहाँ पर चलाया है उसमें कई विधायक जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में हैं। लेकिन फिलहाल तेजस्वी यादव ने कॉन्सेंट्रेट किया है खुद को इस जनविश्वास रैली पर। 3500 किलोमीटर की यात्रा भी उन्होंने की है। बिल्कुल संजय, और उस यात्रा के दरमियान हमने देखा भी है कि तेजस्वी यादव को सुनने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच भी रहे थे, भीड़ भी काफी ज्यादा थी। अब ये देखना होगा कि जो ये दावा किया जा रहा है कि आज की ये सबसे बड़ी रैली होगी, बड़ा रिकॉर्ड बनाया जाएगा, उसमें कितना दम नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बढ़ लेते हैं आगे, और आज की आरजेडी आज पटना के गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली करने जा रहा है और रैली में अधिक से अधिक भीड़ जुट सके, इसको लेकर आरजेडी के कई विधायकों ने अपने आवास के पास नाच गाने का कार्यक्रम कराया है। तो आरजेडी विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के आवास पर शेखपुरा विधायक विजय सम्राट के आवास के पास नाच गाना का आयोजन किया गया। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे डांस भीड़ को आकर्षित करने और मनोरंजन के लिए अपनी कमर मटका रही है। तो देखिए, आरजेडी खेमे से ऐसी तस्वीर समय दर समय सामने आती है जहां पर इस तरीके के आयोजन किए जाते हैं। जब भी कोई बड़ी रैली होती है, जब भी कार्यकर्ताओं का जुटान होता है, तो खाने पीने से लेकर के उनके मनोरंजन के भी पूरी व्यवस्था आरजेडी की तरफ से की जाती है। और एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आई है कि जो लोग, जो कार्यकर्ता पहुंचे वो अपना मनोरंजन करते रहे और उत्साह के साथ। बिल्कुल, और इसमें शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव भी पहुंचे थे। ये तस्वीर हम दर्शकों को दिखा पा रहे हैं और ये तस्वीर देखिए, जो मनोरंजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि कार्यकर्ता जो है कल से ही पटना आना शुरू कर चुके थे। कई सारी संख्या में लोग वहां पहुंच रहे थे, तो ऐसे में उनके रहने खाने पीने का भी इंतजाम किया गया है। तो राहुल, जैसे कि हमने पहले भी इसका जिक्र किया कि, और ये देखिए तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेजस्वी यादव ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इसे शेयर किया है
भीड़ काफी ज्यादा जरूर यहाँ नजर आ रही है। और इसी का जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव। उन्होंने दावा भी किया है कि आज की रैली में भी रिकॉर्ड तोड़ लोग जो है वो पहुंचेंगे और एक नया रिकॉर्ड ये रैली बनाएगा। लेकिन हम आपको उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनको संबोधित करते हुए भी नजर आ रहे हैं तेजस्वी यादव। बिल्कुल, देखिए तेजस्वी यादव की तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं, जो एक्स पर पोस्ट किया और इस वीडियो को साझा किया कि कैसे हमारे साथ पूरा जन समर्थन है, और जब आरजेडी का कोई कार्यक्रम होता है तो भीड़ ऐसी नजर आती है। लेकिन इस भीड़ को इंटैक्ट रखना भी तेजस्वी के लिए बड़ी चुनौती होगी।